नर्मदा नदी के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, सोनापुर। गांव छोटा था लेकिन खेत बहुत बड़े। इन्हीं खेतों में रहता था हरिया, एक सीधा साधा किसान। हरिया बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नंगे पांव खेतों में उतर जाता और शाम को सूरज ढलने के बाद ही घर लौटता। लेकिन मेहनत के बावजूद उसकी जिंदगी हमेशा तंगी में रही। फसल कभी अच्छी होती तो बारिश धो देती, कभी मौसम सही होता तो बीज खराब निकलते। घर में बूढ़ी मां, पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे। हंसी कम थी, जरूरतें ज्यादा। फिर भी हरिया ने कभी शिकायत नहीं की। एक सुबह हरिया खेत में हल चला रहा था। मिट्टी इस बार कुछ अजीब सी सख्त थी। थक हल किसी चीज से टकराया। हरिया रुका। मिट्टी हटाई तो जमीन के अंदर से एक पुराना मिट्टी का घड़ा निकला। घड़ा साधारण नहीं था। उस पर अजीब अजीब निशान बने थे और मुंह पर पत्थर 3 का ढक्कन लगा था। शायद कोई पुरानी हांडी होगी, कहकर हरिया उसे घर ले आया। घर पहुंचकर सीता ने कहा, इसमें अनाज रख लेंगे। हरिया ने मजाक में घड़े में एक मुट्ठी चावल डाल दिए। अगली सुबह जब ढक्कन खोला गया तो हरिया की आंखें फैल गई। वही एक मुट्ठी चावल अब पूरा घड़ा भर चुके थे। सीता डर गई। ये कैसे हो सकता है? हरिया ने फिर कोशिश की। इस बार उसने एक सिक्का डाला। कुछ देर बाद देखा, अंदर ढेर सारे सिक्के थे। अब समझ आ गया था, घड़ा जो भी डाला जाए उसे कई गुना बढ़ा देता है। हरिया ने घड़े का गलत इस्तेमाल नहीं किया। उसने पहले घर के लिए अनाज भरा, फिर बीज डाले, फिर थोड़े पैसे। धीरे धीरे उसके खेत हरे भरे होने लगे। गांव में कोई भूखा नहीं रहा। हरिया सबको मदद करता। लोग कहने लगे, भगवान का हाथ है हरिया पर। लेकिन हरिया खुद को भगवान नहीं समझता था। गांव में एक आदमी था, लालू सेठ, धनी, चालाक और लालची। उसे शक हुआ। एक रात उसने हरिया को घड़े के साथ देखा। अगले दिन लालू बोला, हरिया, घड़ा मुझे दे दे, मैं तुझे सोने की थैली दूंगा। हरिया ने मना कर दिया। उसी रात लालू ने घड़ा चुरा लिया। लालू ने घड़े में सोना, चांदी, हीरे सब डाले। घड़ा भरता गया, भरता गया, भरता ही गया। लालू खुशी से पागल हो गया। लेकिन सुबह उसका घर सोने के बोझ से ढह गया। वो खुद घड़े के अंदर गिर गया। घड़ा उसे भी बढ़ाने लगा। उसका शरीर फैलने लगा, आवाज घुटने लगी। आखिरकार घड़ा शांत हो गया और लालू कभी बाहर नहीं आया। घड़ा वापस हरिया के पास आ गया। हरिया समझ गया, यह घड़ा लालच के लिए नहीं, सिर्फ जरूरत के लिए था। उसने घड़े को फिर से उसी खेत में गहराई में गाड़ दिया। मिट्टी समतल की ओर बोला, जो ज्यादा चाहता है वो सब खो देता है। कहते हैं आज भी सोनापुर के खेत सबसे हरे हैं। और अगर कोई किसान मेहनत से हल चलाता है तो मिट्टी हल्की सी चमकती है। लेकिन घड़ा अब किसी को नहीं मिलता, क्योंकि जादू सिर्फ उसे मिलता है जो मेहनत और संयम जानता है।